हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सोनू हॉरर स्टोरी पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए डरावनी कहानी और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, प्लीज कृपा करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा गांव पत्थरिया। बाहर से देखने पर यह गांव बाकी पहाड़ी गांवों जैसा ही लगता था। हरियाली से घिरा, सीढ़ी नुमा खेतों वाला और पत्थरों से बने घरों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव के भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा था जो सदियों से किसी तूफान की तरह दबा हुआ था। पथरिया में हर साल एक रात ऐसी आती थी जब गांव के लोग अपने घरों में ताले लगाकर बैठ जाते थे। न कोई बाहर निकलता, न कोई दरवाजा खटखटाता। वह रात थी भूतों की बारात की। गांव वालों का कहना था कि उस रात आधी रात के बाद पुराने जंगल की ओर से ढोल, नगाड़ों और शहनाइयों की आवाजें आती थीं। आवाजें धीरे धीरे गांव के बीचों बीच आती और फिर गायब हो जाती। किसी ने कभी बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की और जिसने की वो अगली सुबह जीवित नहीं मिला। 2023 की बात है। एक पत्रकार था अर्जुन वर्मा, दिल्ली से। अपनी जॉब से ऊब चुका था। उसने फैसला किया कि वो पहाड़ों में जाकर कुछ दिन सुकून से बिताएगा और शायद कोई अच्छी कहानी मिल जाए लिखने के लिए। जब उसे पथरिया गांव के बारे में एक लोकल ब्लॉग से पता चला तो वो चौंक गया। हर साल भूतों की बारात निकलती है, ये लाइन ही उसके लिए काफी थी। वो तय कर चुका था, उसे इस रहस्य की तह तक जाना था। पहला दिन अर्जुन गांव पहुंचा तो समय था अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। गांव वालों ने पहले तो उसे देखकर स्वागत किया, लेकिन जब उसने भूतों की बारात का जिक्र किया तो सबका चेहरा उतर गया। एक बूढ़ा आदमी गोविंद दा ने उसे शाम को अकेले में बुलाया। बाबू, यहां घूमो, रहो, खाओ, लेकिन उस बारात के बारे में मत पूछो। वो रात सबको खा जाती है। तुम बाहर के हो, तुम्हें क्या जरूरत उसमें पड़ने की। अर्जुन मुस्कुराया, पर सच्चाई तो जाननी ही चाहिए दा। क्या आप नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि यह सच है या सिर्फ अफवाह? गोविंद दा ने गहरी सांस ली। जो सच है वही डरावना है बेटा। तीसरी रात अर्जुन ने गांव की गलियों में घूमते हुए कई घरों के दरवाजों पर कुछ पुराने लाल निशान देखे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो, लेकिन अब वो धुंधले हो चुके थे। वो गांव की एक छोटी सी दुकान पर गया और वहां खड़े एक लड़के विक्रम से पूछा, ये निशान क्यों हैं दरवाजों पर? विक्रम ने दाएं बाएं देखा और धीरे से बोला, भूतों की बारात जब आती है ना, तो ये निशान उन घरों के दरवाजों पर लगते हैं जहां कोई आत्मा उतरना चाहती है। उतरना मतलब बारात में जो भूत हैं वो किसी शरीर की तलाश में होते हैं, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पुराने पाप छिपे होते हैं। वो घर उन्हें खींचते हैं।
अर्जुन को अब यकीन होने लगा था कि यहाँ सिर्फ अफवाह नहीं, कुछ है जो वाकई हो रहा है। गांव से थोड़ी दूर एक वीरान हवेली थी जिसे सब ठाकुर हवेली कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था। अर्जुन की उत्सुकता उस तक खींच ले गई। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी थी और अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे गीले सड़े हुए कपड़े, धूप न देखी हुई आत्माएं। अर्जुन ने अंदर एक पुराना ट्रंक खोला। उसमें कुछ धूल भरे दस्तावेज और एक शादी का कार्ड मिला। कार्ड पर लिखा था, निमंत्रण ठाकुर महेंद्र सिंह की बेटी की बारात, दिनांक 14 नवंबर 1947। लेकिन नीचे कोने में किसी ने खून से लिखा था, यह बारात कभी पहुंची ही नहीं। अर्जुन ने गांव के एकमात्र पुजारी से जाकर बात की, पंडित हरिदत्त। उन्होंने भी साफ कह दिया, 14 नवंबर को उस बारात के साथ जो हुआ वो पथरिया के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक है। वो लोग मारे नहीं गए थे, उन्हें बलिदान बनाया गया था। और अब हर साल उनकी आत्माएं लौटती हैं अपनी बारात पूरी करने। तो क्या किसी ने कोशिश नहीं की उन्हें रोकने की? अर्जुन ने पूछा। रोकने की? बेटा, ये बारात अब प्रेत यात्रा बन चुकी है और जो इसके रास्ते में आएगा वो उनका हिस्सा बन जाएगा। अब तक अर्जुन को यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है। उसे ठान लिया था कि इस साल 14 नवंबर को वह उस बारात को देखेगा, उसका वीडियो बनाएगा और पूरी दुनिया को दिखाएगा कि यह सच है। गांव वाले उसे रोकते रहे, धमकाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। 14 नवंबर की रात उसने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ ठाकुर हवेली के बाहर डेरा डाल लिया। उसने खुद को बंद कमरे में कैद नहीं किया, वो बारात का सामना करने आया था। आधी रात हुई और फिर यहां तक पहला भाग समाप्त होता है। अगले भाग में अर्जुन का सामना होता है असली भूतों की बारात से, और धीरे धीरे खुलते हैं वो राज जो गांव वालों ने सदियों से छिपा रखे थे।